अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज एक और टॉपिक में हाज़िर हैं आपके साथ। एक और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम करते हैं डॉक्टर मंजूर खान अफरीदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि इस कोरोना वायरस का जो है खैबर पख्तूनख्वा की मईशत पे और फाटा का न्यूली मर्जर हुआ है, और उसको उस मर्जर के बाद फाटा को हमने मेन स्ट्रीम करना था और बड़ी ज़्यादा फंडिंग जारी थी। फिर कोरोना आ गया, कारोबार रुक गए। अब आप कैसे देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा पे क्या असर पड़ने वाला है, और जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं फाटा की जो थी, जो केपी में हो गई हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है, और वो कैसे आप देखते हैं मुस्तकबिल को पोस्ट कोविड-19 में? जी, करोना वायरस का जो है इस सिचुएशन का पूरे पाकिस्तान पे असर पड़ा है और यकीनन कि इससे खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा हैं वो कोई मुस्तस्ना नहीं है। यानी खैबर पख्तूनख्वा में भी इसका काफ़ी हद तक जो है असर पड़ गया है। ऑलरेडी अगर हम देखें तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंतहाई कम है बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में। अगर हम देखें जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी तो वो भी ठप पड़ गई हैं। जो कारोबार था लोगों का वो भी मुतासर हो गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लॉकडाउन की वजह से जो तालीमी इदारे हैं वो सारे बंद पड़े हैं। तो इसलिए जो खैबर पख्तूनख्वा की मईशत है ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो गया है। साथ साथ अगर हम न्यूली मर्ज्ड कबाइली इलाकाजात की हम बात करें तो यकीनन कि एक बहुत बड़ा पैकेज दिया गया था हुकूमत की तरफ से, और ये कहा गया था कि वहाँ पे ना सिर्फ अच्छे स्टैंडर्ड के तालीमी इदारे हुकूमत बनाएगी जो न्यूली मर्ज्ड कबाइली इलाकाजात हैं, बल्कि साथ साथ वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी कायम करेगी और जो कबाइली इलाकाजात कुदरती वसाइल से मालामाल है उनको भी एक्सप्लोर किया जाएगा। तो यकीनन कि इस हवाले से अभी काम शुरू होना था, इसी कोरोना वायरस की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं बंद हो गई, और जो हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना था और एक अमली शक्ल जो है उसको देना था, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो गई। तो यकीनन के लोगों में बहुत ज़्यादा तशवीश है इस हवाले से और कंसर्न है कि ये वाकई हुकूमत पर इस काबिल होगी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़ासकर ट्रैवल एरियाज़ में इम्प्लीमेंट कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, पख्तूनख्वा के जो केसेस हैं वो भी अब बढ़ने लग गए हैं। इसमें आप क्या समझते हैं कि ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए बनती जा रही है, या अगर डेथ टॉल नहीं इंक्रीज़ हो रहा तो मेयरली केसेस अगर इंक्रीज़ हो भी जाए नंबर ऑफ़ केसेस तो वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता, और ये क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इसमें अगर आपको कहीं पे किसी की गलती नज़र आ रही है, ये क्या है, व्हाटएवर? जी, ये एक बुनियादी सवाल है मेरे ख़्याल में। अगर हम देखें तो जब से अगर हम कोई महीना डेढ़ महीने पहले की बात करें तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जो है यहाँ पे इसकी केसेस की तादाद थी वो इंतहाई कम थी बाकी सूबों के लिहाज से अगर हम देखें। लेकिन आज अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान में जो है अगर हम देखें कंपेरेटिवली तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी ज़्यादा हैं ये केसेस। इसकी मुख्तलिफ जो हैं वो वजूहात है। एक तो ये कि लोगों की लापरवाही भी है इसमें, कि लोग जो हैं उस तरह से एहतियात नहीं करते थे, अपने आप को उस तरह क्वारंटीन नहीं किया हुआ था, तो इसलिए लोगों का आना जाना मिलाप होना मुख्तलिफ जगहों पे कारोबार के लिए निकलना, तो ये सारी चीज़ें पर ऑफ कोर्स की अफेक्ट करती हैं। दूसरी बात जो है वहाँ पे मेरे ख़्याल में जो टेस्टिंग का सिस्टम है वो काफ़ी प्रोएक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो टेस्ट की तरफ जाते हैं, टेस्ट करवाने जाते हैं, और हुकूमती इदारे जो हैं वो भी इस हवाले से एक्टिव है। तो इसलिए यकीनी बात है कि वहाँ पे फिर लोगों में जो कोविड-19 है ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, ये भी एक चीज़ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ना सिर्फ हुकूमत को इस हवाले से सख्ती करनी चाहिए बल्कि जो पाकिस्तानी अवाम है उनको भी मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि ये उनकी मफाद के लिए ये बात है। और ये क्वारंटीन होना या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंद होना है, कारोबार बंद होना है, ये उनके मफाद में भी है, क्योंकि इसी सूरत पर हम इस वबा पे और इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपने लोगों की बात की है या हुकूमत की बात की है, एक जगह पे हुकूमत की गलती जो है वो कुछ दोस्तों ने मुझे पॉइंट आउट कराई है, पख्तूनख्वा से ही हैं, और उन्होंने कहा कि जो एहसास प्रोग्राम के तहत या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जब लोगों को पैसे दिए जा रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख़याल बिल्कुल भी हुकूमत ने भी नहीं रखवाया और लोगों ने भी नहीं रखा। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि जिसकी वजह से ये चीज़ बढ़ रही है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमती इदारों को इस मामलात में जब ये इमदाद देने जाते हैं, इनको क्या क्या करना चाहिए कि इस किस्म की फॉलीज़ इनसे कमिट ना हो? जी, ये भी एक बुनियादी नुकता है, क्योंकि हुकूमती इदारों को चाहिए कि इस हवाले से जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट इक़दामात करे और वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एतमाद में ले ले कि आप लोगों ने
آپ نے جو ہے لوگوں کو اس پوائنٹ پہ ان کو لے آنا ہے کہ کس طرح سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ ضروری ہے، اور خاص جگہوں پہ جو ہے خاص نشانات کے اوپر جو ہیں ان کو لائن میں یہ امداد جو ہے دینی چاہیے، تب یہ ممکن ہے۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ دوسری طرف عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ صرف حکومت جو ہے وہ اکیلے اس وبا پہ قابو نہیں پا سکتا۔ عوام میں جو ایک چیز ہے وہ احساس اور شعور، جتنا زیادہ احساس ہوگا اور جتنا زیادہ شعور ہوگا عوام میں، پھر اس چیز کو جو ہے اور اس وبا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر منظور خان افریدی، بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں کرونا کے حوالے سے معاشی کیا اثرات پڑنے والے ہیں لوگوں کا، یہ جو وہاں پہ افیکٹڈ لوگ ہیں یا انفیکٹڈ لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے وہ کیا ہے، اور پھر جو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال امداد دیتے وقت حکومتی اداروں سے جو غفلتیں ہوتی ہیں اس پہ بات کر رہے تھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔